थर्ड कमांडमेंट, खुदावन अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guilty who takes his name in vain. Okay? बहुत अच्छे मायने मुझे भी रिसेंटली जब मैं एक मैसेज सुन रहा था, मेरे को कभी अंदाज़ा नहीं था कि इस बात के मायने क्या है. What exactly does it mean? आप में से मैं उम्मीद करता हूँ कि कई लोग हैं जो बेवजह अपने मुंह से उस नाम को नहीं लेते हैं, परमेश्वर का नाम अपने मुंह से नहीं लेते हैं. क्या उतना काफ़ी है? ये थोड़ा सोचने का विषय है. जब हम कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, तो इवन अगर हम मुंह से इकरार ना करें और हम उन कामों में इंडल्ज हों जो मसीह की पहचान को हमारी ज़िंदगी से जाहिर ना करें, तो भी हम इस कमांडमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे हैं. आप अपने आप को क्रिश्चियन कह सकते हैं, लेकिन अगर आपके काम और आपके तरीके उस तरीके के हैं कि अगर गैर मसीही आपको देख के बोले कि आप क्रिश्चियन नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप इस क्लेम को परमेश्वर के नाम से गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. हमारे काम और हमारे सोच और ख्याल भी वैसे होने चाहिए कि अगर हम बोलते हैं कि वी बिलोंग टू द क्राइस्ट, देन वी बिलोंग टू द क्राइस्ट. आमीन. एक छोटी सी स्टोरी जॉन हार्पर के बारे में है. आप लोगों ने नाम सुना है पहले? नहीं. टाइटैनिक आप लोगों ने देखी होगी, काफ़ी लोगों ने. और क्या कौन सी ऐसी बात थी, क्रिश्चियन मैसेज उसमें आपने नोट किया था? मुझे पता है, मैं भी अपने यूथ में मैंने मूवी देखी थी. बहुत कुछ मेरे ऑब्जर्व है ना. मोस्ट ऑफ यू नो टाइटैनिक, आप लोग को पता है. लेकिन ऐसी क्रिश्चियन रिलेटेड कौन सी ऐसी बात थी जो आप उसमें नोट कर पाए? बहुत अच्छा मैसेज है, लेकिन हम नोट कर, जब मैंने देखा था आई वॉज क्वाइट अमेज्ड टू सी, और मैंने फिर उसके बारे में पढ़ा भी था, क्योंकि इतनी बड़ी स्टोरी जब उन्होंने बताई, दो बातें वो बिल्कुल भी उन्होंने मिस नहीं की. हालांकि वो एक कमर्शियल फिल्म थी, लेकिन दो बातें उन्होंने उसमें बिल्कुल भी मिस नहीं करी. पहली चीज़, उन्होंने एक पास्टर दिखाया जो उस टाइम भी वहाँ पर लोगों के लिए प्रेयर कर रहा था, और लोग उसके पास जा रहे थे और रिपेंटेंस के लिए वो मनादी कर रहा था, और वो पास्टर वहाँ बैठ करके लोगों के लिए प्रेयर कर रहा था. लोग रिपेंट कर रहे थे. वो पास्टर भी उस टाइटैनिक के सिंक होते वक्त सरवाइव नहीं करा. उसके अलावा जो बैंड था, जो परफॉर्म करता था, जो आखिर तक सारा बैंड उस टाइटैनिक का जो था, जो परफॉर्म करता था, वो डूब गया था. वो भी क्रिश्चियन हिम बजा रहा था जब तक कि वो पूरा जहाज डूब नहीं गया. अपार्ट फ्रॉम दैट, जॉन हार्पर की 6 साल की बेटी थी और उसकी वाइफ मर चुकी थी. ईमान में मजबूत बंदा था, खुदावन पे विश्वास रखता था. उस जहाज में गया, और जब उसको परमेश्वर पे विश्वास रख करके उसने ट्रैवल को शुरू किया, और हम सब जानते हैं जब वो जहाज डूबा, जब आइसबर्ग से उसकी टक्कर हुई, पहला काम उसने ये किया कि अपनी बेटी को लाइफ बोट में भेजा, उसको किसी के सुपुर्द किया, और हर एक ज़िंदगी को जो वहाँ मौजूद थी हेल्प कर रहा था किसी ना किसी तरीके से, और उनको ये बता रहा था कि जो बुज़ुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनको आप पहले जाने दें. जॉन हार्पर की भी उस टाइटैनिक में मौत हो गई. बहुत अमेजिंग. ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब मैंने आपको बोला कि हम अपने खुदावन के नाम को बेवजह अपने मुंह से ना लें, तो हमारी ज़िंदगी इस तरीके से होनी चाहिए. इस प्रकार होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों के काम, सोच और ख्याल मसीह को हमारी ज़िंदगियों से लोगों के लिए उसकी मुनादी होने पाए. आमीन. फिलिपियों 1:21 में लिखा है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफ़ा है. ये बात मैं अपने बच्चों को और अपने घर में ज़रूर सिखाता हूँ कि 3 चीज़ ज़रूर याद रखें. मैथ्यू 6:33, जॉन 3:16 और फिलिपियो 1:21, क्योंकि यही मायने हैं क्रिश्चियन लाइफ के. बीइंग ए क्रिश्चियन इज मेजरली बेस्ड ऑन 3 ऑफ दिस वैल्यूज. खुदा आप सबको आशीष और बरकत बख्शे. अपने मनों को तैयार कीजिए.